हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास में हमने विभव की डेफिनेशन देखी थी। V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। और इसका हमने यूनिट देखा था वोल्ट, और दूसरा यूनिट क्या आया था इसका, जूल अपॉन कूलम। ओके, उसके बाद हमने यहां से W के बारे में बताया था, W इक्वल टू क्यू नॉट V। W को आप वर्क कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं यदि हम चार्ज को स्लोली ला रहे हैं, ठीक है। और ये फॉर्मूला तभी लगता है जब आप इन्फिनिटी टू पॉइंट ला रहे हैं। ये सब हमने देख लिया था। आज कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है। पोटेंशियल की कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। नंबर 1, आप लिख सकते हैं कि विभव अदिश राशि होता है। विभव अदिश राशि होता है, इट मीन्स इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप इसका फॉर्मूला चेक कर लीजिए, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। डब्ल्यू वर्क होता है, डब्ल्यू वर्क भी क्या होता है, स्केलर ही होता है। और चार्ज भी क्या होता है, स्केलर ही होता है। दोनों स्केलर है तो ये भी कैसा मिलेगा, स्केलर मिलेगा, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है बेटा। तो यहां पर इससे रिलेटेड एक पॉइंट ये आएगा कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज होगा प्लस क्यू का विभव धनात्मक होगा, प्लस क्यू का विभव धनात्मक होगा, और माइनस क्यू का विभव ऋणात्मक होगा। ठीक है। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का। और नेगेटिव चार्ज है तो उसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ठीक है, ये वो चार्ज नहीं है जिसको आप ला रहे हैं, वो तो क्यू नॉट होता है। क्लियर हो गई बात? जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आपने यहाँ पर ये प्लस क्यू लिया और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, तो यहाँ पर ए पॉइंट है तो यहाँ पर जो V होगा वो पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पर कोई B पॉइंट है, ये भी पॉजिटिव मिलेगा। मतलब यहाँ पर जितने भी पॉइंट होंगे सबके V पॉजिटिव मिलेंगे। लेकिन ये माइनस क्यू चार्ज है और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर ए पॉइंट है तो यहाँ का जो इसका V होगा वो नेगेटिव होगा। यहाँ B है तो इसका भी V नेगेटिव ही होगा। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज का V पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज का V नेगेटिव होगा। और इसका रीजन आपको बताया भी है मैंने कि आप जब क्यू नॉट को लेकर आएंगे तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और अट्रैक्ट के कारण वर्क नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ क्यू नॉट को आप जब अंदर लेकर आएंगे तो ये इसको रिपल करेगा, और रिपील करेगा तो इसका मतलब यहाँ का वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव। यहाँ पर एक और चीज ये समझनी है कि चूंकि ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर जो नेगेटिव वैल्यू आएगी वो मैथमेटिकली होगी। मैथमेटिकली मतलब कि इसकी वैल्यू टाइम के साथ, वो सॉरी जीरो से कम होगी, इसकी वैल्यू जीरो से कम होगी। ठीक है बेटा। हाँ बेटा, तो मैं ये बता रहा था कि पॉजिटिव का पोटेंशियल पॉजिटिव है, नेगेटिव का नेगेटिव है, तो इसका नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन में नहीं आएगा। मान लीजिए आपने V इक्वल टू लिखा -4 वोल्ट, तो इसका मतलब ये जीरो से छोटा है। समझ में आ गया? ये वैल्यू जीरो से छोटी है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ये करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा E इक्वल टू -4 I कैप न्यूटन अपॉन कूलम, तो मैं आपसे ये कहता था कि यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूं तो वो तो 4 है, ये माइनस एग्जैक्टली -I कैप है। ये डायरेक्शन को शो करता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव आता है तो इसका मैग्नीट्यूड कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन यदि आपका V आ जाता है -4 वोल्ट, इट मींस ये नेगेटिव ही है, इसकी वैल्यू ये नेगेटिव है, ये जीरो से कम है। क्लियर हो गई बात? ये बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि माइनस का कोई आता है तो एग्जैक्टली वो माइनस नहीं है,
उसकी डायरेक्शन को शो करता है वो, लेकिन V में वो डायरेक्शन को शो नहीं करता है, वो मैग्नीट्यूड को शो करता है कि इसकी वैल्यू -4 है, मतलब इसमें जो फोर्स हुआ है वो अट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। तो दो क्वालिटी हो गई। पहली क्या हो गई, एक अदिश राशि है, दूसरा +q का विभव धनात्मक और -q का ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक आवेश, सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है, सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। या धनावेश सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलता है। या विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। 3 पॉइंट आपके सामने लिखे। पहला पॉइंट क्या है कि पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की ओर मोशन करता है, हाई से लो पोटेंशियल की ओर मोशन करता है। या पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मोशन करता है, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इंपॉर्टेंट बात है सारी। एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनाओगे, आप ऐसे ही तो बनाओगे। ठीक है, अब यहां पर आप 2 पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट आपका ए है और एक पॉइंट आपका बी है। अब मैं पूछूं इसमें ए और बी में किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो सीधी सी बात है जिस चार्ज को लाने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। अब एक तो वर्क ये हो गया और एक वर्क ये हो गया। अब वर्क क्या होता है, F.R या S कुछ भी लिख लो, तो जिसका S ज्यादा होगा उसका वर्क भी ज्यादा होगा। तो आप देखिए ए वाले के लिए आपने ज्यादा S लिया है, बी वाले के लिए आपने कम लिया है। तो इस केस में आप ये कह सकते हैं VA ग्रेटर देन VB, VA ग्रेटर देन VB। क्लियर हो गई बात। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के पास में V ज्यादा होगा, जैसे जैसे आप इससे दूर जाएंगे इसका पोटेंशियल कम होता जाएगा, विभव कम होता जाएगा। ठीक है, तो ए का विभव ज्यादा है, बी का विभव कम है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, तो आपका तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। विद्युत क्षेत्र किधर जा रहा है, तो आप तीर के चिन्ह से देखो ए से बी की ओर, क्योंकि +q का इलेक्ट्रिक फील्ड जाता हुआ होता है। तो आप देखिए इसकी डायरेक्शन किधर हो रही है, ए से बी की तरफ। तो ए क्या है, हाई पोटेंशियल, बी क्या है, लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आई, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो कहीं पर भी ऐसा कोई डायग्राम मैं बना दूं और यहाँ पर 2 पॉइंट दे दूं कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बताइए किसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोलना है कि ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा, बी का पोटेंशियल कम होगा, VA इज ग्रेटर देन VB। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है। नंबर 2, धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलता है, या ऊपर वाला पॉइंट एक ही है। सपोज कीजिए मैंने यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया Q0, मैं ये ऊपर के लाइनें मिटा देता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पर एक Q0 छोड़ दिया फ्री, तो +q के कारण इस पर क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। तो ये किधर की ओर भागेगा, चार्ज की ओर भागेगा या बी की ओर भागेगा, तो सीधी सी बात है इसके ऊपर रिपल्सन लगेगा, तो ये बी की तरफ भागेगा। तो सीधी सी बात है इसके ऊपर जैसे ही फोर्स लगा तो इसकी डायरेक्शन ए से बी ही तो होगी। इसलिए मैंने ये लिखा कि यदि मैं पॉजिटिव चार्ज रखता हूं तो उसकी जो मोशन की डायरेक्शन होगी हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगी।
इट मीन्स मैंने कहा कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, क्यों? वो ए से बी की ओर गति कर रहा है, तो आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हो कि जो ए का पोटेंशियल है वो बी से ज्यादा होगा, ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा होगा। आगे बात समझ में क्लियर है? मेरे हिसाब से इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका आगे हम यूज करते हैं, न्यूमेरिकल में इसकी काफी हेल्प मिलती है, क्योंकि हमें डायरेक्शन बताने में फायदा होता है। ठीक है, अभी एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो आपको मालूम है माइनस क्यू के डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ये होगी। तो यहां पर आपने 2 पॉइंट ले लिए ए एंड बी। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन तो मैं यही पूछूंगा कि भाई किसका पोटेंशियल ज्यादा है, ए का या बी का? तो आप कहोगे कि सर वर्क के हिसाब से तो आपने कहा था कि यहाँ का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट कम है, तो ज्यादा वर्क ए में करना पड़ेगा, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर ये क्यू नॉट जब आएगा तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन फोर्स होगा तो आपका जो वर्क आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो वर्क नेगेटिव आएगा, तो जैसे सपोज कीजिए इसका आंसर -4 और इसका आंसर -2 आया, तो बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा है? -4 ज्यादा है या -2 ज्यादा है? तो नेगेटिव में जो छोटा होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। इट मीन्स -2 ज्यादा है और -4 कम है। तो यहाँ पर ये जो VB है ये V है, तो VB ज्यादा हो गया, इसका ध्यान रखना। तो एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ लिख भी देता हूं कि आप पॉजिटिव चार्ज है +Q से दूर जाने पर विभव कम होता जाता है, जबकि -Q से दूर जाने पर विभव बढ़ता जाता है। आई बात समझ में? तो यहां पर ये ए है, यहाँ बी है, और आपसे मैं पूछूं ए और बी में से किसका विभव ज्यादा है, तो जो -Q से दूर है उसका विभव ज्यादा है। क्लियर? और मैं तो सबसे बेटर तरीका ये बताता हूं, देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने फिक्स बताई है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो आप इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो आप कहेंगे B2A। क्या है डायरेक्शन? B2A। तो सीधी सी बात है कि VB इज ग्रेटर देन VA। सिंपल एंड सोबर प्रोसीजर यही होता है कि कौन कहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना लीजिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स है, यदि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये डायरेक्शन जाती हुई होगी, और यदि ये नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन आती हुई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, तो ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक, तो हम इससे हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल को चेक कर सकते हैं कि कहां पर ज्यादा है कहां पर कम है। इस तरह के सवाल हमारे पास आ जाते हैं। जैसे यहां पर आपको -Q चार्ज दे दे और यहां लिख दे A एंड B, बताइए किसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो आप तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना दीजिए। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाएंगे तो डायरेक्शन B2A है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन B2A है, इट मीन्स VB ग्रेटर देन VA। आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो ये वाली बात हो गई। तो विभव अदिश राशि है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, और धनात्मक आवेश का विभव धनात्मक, ऋणात्मक का ऋणात्मक। चलो आगे बढ़ते हैं। विभव के बाद आप अगला टॉपिक ले लीजिए, विभवांतर। नाम से पता चल रहा है विभव का अंतर। डेफिनेशन लिख लेता हूं पहले। इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कहलाता है। VA माइनस VB इक्वल टू WBA अपॉन Q0। समझ लीजिए बेटा, आपका कोई पॉजिटिव चार्ज होगा,
उसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। यहाँ पर आपका ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब सबसे पहले सूत्र को ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है वी ए माइनस वी बी, तो ये कन्फर्म है कि ये आपका फाइनल पोटेंशियल है, अंतिम विभव है। हमेशा आपको अंतिम में से प्रारंभिक घटाना है, इस चीज को ध्यान रखना है। इट मीन्स आपका क्यू नॉट पहले बी पर रखा हुआ था और आप उसको चलाकर फिर ए पर लेकर गए हैं। एक चीज को आपको ये ध्यान रखनी है, यदि मैं इसको वी बी माइनस वी ए लिख देता तो इसका मतलब हम ए से बी गए। यदि आप इसको ध्यान नहीं देंगे तो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का फर्क का अंतर आ जाएगा और आंसर में गलती हो जाएगी। तो आपको ये देखना है कि मुझे हमेशा फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट के ही पोटेंशियल को घटाना। आप ए से बी जा रहे हैं, इस केस में ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। यदि बी से ए जाते तो बी माइनस ए करते, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां से जब ये लेकर गए तो आपको वर्क जो करना पड़ा, उस वर्क के अंदर जिस चार्ज को लेकर जा रहे हैं उसको डिवाइड करना है। यानी कि आप यदि विभव की डेफिनेशन और विभवांतर की डेफिनेशन देखें तो फर्क यह है कि विभव में आप किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से लेकर आते हैं, जबकि विभवांतर में दोनों पॉइंट आपके ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में होते हैं और एक फील्ड से दूसरे फील्ड के, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर लेकर जा रहे हैं, इसलिए ये विभवांतर है। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है उसका विभव तो होगा ही ना, ए का भी विभव होगा, बी का भी विभव होगा, और विभव का अंतर ही तो विभवांतर है। आप ये बताना चाहते हैं कि बी से ए के विभव का अंतर क्या होगा। क्लियर? इसलिए जनरली हम विभव शब्द का इस्तेमाल कम करते हैं, विभवांतर का यूज करते हैं। जैसे आपने पढ़ा रखा है कि एक रेजिस्टेंस है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो हम इसमें ऐसे ही तो लिखते हैं वी ए माइनस वी बी विभवांतर। ओम का नियम जब आप पढ़ते हो तो आप ये थोड़ी बोलते हो विभव धारा के समानुपाती, आप ये बोलते हो विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये विभवांतर हो गया। बाकी सब कुछ वही है, मात्रक इसका भी वही होगा, वोल्ट, दूसरा मात्रक जूल अपॉन कूलम, बाकी सब प्रॉपर्टी वही है, अदिश राशि है। हाँ, यदि आप निम्न विभव से उच्च विभव जा रहे हो, निम्न विभव से उच्च विभव जा रहे हो, तो सीधी सी बात है आपका विभवांतर धनात्मक आएगा। और यदि आप उच्च विभव से निम्न विभव जा रहे हो तो विभवांतर क्या आएगा भाई? ऋणात्मक आएगा, नेगेटिव। और ये तो कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, मुझे हमेशा फाइनल में से इनिशियल को घटाना है, मैंने ये तो बताया। तो आप फाइनल हाई पोटेंशियल, इनिशियल लो पोटेंशियल तो घटाएंगे तो प्लस में आएगा। ठीक है, तो जैसे आपके इसमें जैसे सवाल यही तो बनता है कि जैसे आपको एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, ये लो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर ए पॉइंट दे दिया और यहाँ बी पॉइंट दे दिया, आपसे पूछा जाए कि वी ए माइनस वी बी का क्या साइन होगा, कैसा होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, या कुछ भी हो सकता है, तो ये ऑप्शन आपके सामने है। तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका वी ए, इसका वी बी, तो किसका ज्यादा होगा वो आपको चेक करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, आप क्लियरली कह सकते हैं वी ए ग्रेटर देन वी पी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो दिशा है वो ए से बी है और ए टू बी है। तो मैंने आपको बताया था कि ई की डायरेक्शन हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, यानी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है। ठीक है, तो इसका मतलब वी ए ग्रेटर देन वी बी, तो आप देखें यहाँ पर लिखा हुआ है वी ए माइनस वी बी, तो ये बड़ा है वी ए, वी बी छोटा है, तो आपका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं। ये विभवांतर भी हो गया, विभवांतर और विभव में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, अदिश राशि है। हाँ भाई, विभवांतर भी पथ पर निर्भर नहीं करता है क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र है, ये बात मैंने पिछली क्लास में बताई थी कि आप किसी भी तरीके से जाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अगला पॉइंट ले लेते हैं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ नाम से पता चल रहा है
ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, कोई भी, जैसे आपने ये लिया, ठीक है भाई, ए बी सी डी, चलो अंदर भी ले लो कोई पॉइंट, ई तो रहने दो, एफ ले लो, तो इसका पोटेंशियल V, इसका भी V, इसका भी V, इसका भी V, इसका भी V, यहाँ भी कोई पॉइंट है, इसका भी V, इसका भी V, सबका पोटेंशियल इक्वल हो तो उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, इसकी विशेषताओं की बात कर ले, डेफिनेशन पे ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है, नाम से पता चल रहा है विशेषता क्या है। समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर 0 होता है। दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर 0 होता है। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है। जैसे मान लीजिए आप ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, आपका ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, तो आप इसका विभवांतर निकालना चाहें तो VA का मान भी आपने V बताया, VB का मान भी V बताया, और वो बताएंगे भी इसलिए क्योंकि ये है समविभव पृष्ठ, तो सभी का वैल्यू V तो होगा, तो V माइनस V क्या आ गया, 0। तो समविभव पृष्ठ में दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर 0 होता है। अब यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये समझनी है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि जो E की डायरेक्शन होती है, E की जो दिशा होती है, वो उच्च विभव से निम्न विभव होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। अब यहां पर समझिए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा ही तब जब वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हो, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हो, यानी कि ई की डायरेक्शन हमेशा विभवांतर होगी। जहां विभवांतर होगा वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। नहीं आई मेरी बात समझ में, क्या कहना चाह रहा हूं? आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने 3 बार आज सुबह से बता दिया कि ई की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होती है। अब इसका मतलब है यहाँ का V अलग है, यहाँ का V अलग है, यानी कि वहां पर क्या होना चाहिए, विभवांतर। यदि विभवांतर 0 है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। और आप एक चीज नोटिस कीजिए, समविभव पृष्ठ में विभवांतर क्या बताया मैंने, 0 है। तो इसका मतलब कोई समविभव पृष्ठ है तो उस पर विद्युत क्षेत्र नहीं हो सकता। समझिए बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जैसे मान लीजिए ये कोई समविभव पृष्ठ है, इक्विपोटेंशियल है, ये समविभव पृष्ठ है। अब यहां पर ए बिंदु है और यहां पर बी बिंदु है। अब आप ये कह दें कि इसके अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ए से बी, तो ये गलत है। ये गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि भैया यहाँ पर ये समविभव पृष्ठ है तो VA बराबर VB होगा, और VA बराबर VB होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन A से B है, तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए VA ग्रेटर देन VB होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होती है, और ये चूंकि इक्वी पोटेंशियल है तो VA इक्वल टू VB होगा। तो या तो ये वाली बात सही है या ये वाली बात सही है। यदि मैं इस बात को सही कहता हूं तो ये समविभव पृष्ठ नहीं है, क्यों, विभव अलग अलग है। और यदि मैं ये वाली बात कहता हूं तो ये चित्र गलत है। तो इसका मतलब, यदि क्योंकि मैं समविभव पृष्ठ की बात कर रहा हूं तो यानी कि ये बात सही है, तो इसका मतलब ये चित्र गलत है। ई की डायरेक्शन हो ही नहीं सकता, इसके अंदर ई हो ही नहीं सकता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ई नहीं होता है, क्योंकि समविभव पृष्ठ में विभवांतर 0 होता है। मेरे हिसाब से मैंने कोशिश करी है आपको ये अच्छे से समझ में आए कि क्या रीजन है, क्यों ई नहीं बन सकता इसके अंदर, ई को मैं क्यों कट कर रहा हूं। इसका रीजन यही है कि ए और बी का पोटेंशियल इक्वल है, विभव बराबर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए
आपको विभवांतर चाहिए ही। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो भाई आपका ये गुणधर्म हो गया ये कि भाई समविभव पृष्ठ में दो बिंदुओं का विभवांतर 0 है। और चाहो तो आप दूसरी प्रॉपर्टी ये भी कह सकते हो कि समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र कभी भी नहीं हो सकता। तो फिर कैसे होगा विद्युत क्षेत्र? तो याद रखना है, विद्युत क्षेत्र सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। यदि मैं इसको समविभव पृष्ठ मान लूं, ये समविभव पृष्ठ है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो सीधा परपेंडिकुलर बनेगा। ये समविभव पृष्ठ, ये परपेंडिकुलर। आई बात समझ में? ऐसा क्यों? और थीटा कोण पे भी तो बन सकता था, तो इसका भी मैं रीजन बता देता हूं। मान लीजिए ये समविभव पृष्ठ है और इसका हम ये मान लेते हैं कि ये ई है, ठीक है? नहीं सॉरी, ई अपन परपेंडिकुलर नहीं मानते, थोड़ा अलग मान लेते हैं। पहले समविभव पृष्ठ की ये लाइन हो गई, ओके। अब मैंने इसमें जो ई बनाया वो मान लेते हैं 90 डिग्री पर नहीं है, थीटा कोण पर। यहाँ तो 90 डिग्री है, मान लीजिए थीटा कोण पर बना लिया। तो ऐसे कंडीशन में मैं क्या करूंगा? ई के कंपोनेंट कर दूंगा। तो ई के कंपोनेंट करूंगा तो एक कंपोनेंट तो इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? ई कोस थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? ई साइन थीटा। ई साइन थीटा तो क्या है? परपेंडिकुलर है सरफेस के, ठीक है। ई कोस थीटा क्या है? ई कोस थीटा पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र है, पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने साफ कहा है, ऊपर देखो, समविभव पृष्ठ में के अनुदिश विद्युत क्षेत्र नहीं हो सकता, ये मैंने अभी समझाया ऊपर। इसका मतलब ई कोस थीटा नॉट पॉसिबल। यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ना होकर थीटा एंगल पर आता है तो उस कंडीशन में मुझे ई के दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे। एक कंपोनेंट ई कोस थीटा होगा और एक कंपोनेंट ई साइन थीटा होगा। तो जो ई कोस थीटा होगा वो आपके पृष्ठ के अनुदिश आ रहा है, और पृष्ठ के अनुदिश आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि समविभव पृष्ठ में विभवांतर नहीं होता है, और विभवांतर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है। तो इसका मतलब ये चित्र गलत है। तो ये चित्र सही है बिल्कुल। यहाँ पर ई परपेंडिकुलर है तो इसके कोई कंपोनेंट नहीं होंगे, तो ई की डायरेक्शन ये पॉसिबल है, ठीक है। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आपके इक्विपोटेंशियल के परपेंडिकुलर ही होगी। इस तरह से भी नहीं हो सकती, अनुदिश तो कभी भी नहीं हो सकती, और इस तरह थीटा एंगल पर भी नहीं होगी। इसलिए हम इसका जो डायग्राम बना देते हैं वो ऐसे बना लेते हैं कई बार। एक बार राजस्थान बोर्ड में पूछा भी गया था, इक्विपोटेंशियल को दर्शाने वाला डायग्राम बनाइए, तो आप ऐसे बना सकते हैं। बेस ये पहला इक्विपोटेंशियल है, ये दूसरा है। ये पहला, ये दो अलग अलग समविभव है, ये प्रथम समविभव पृष्ठ है, ये दूसरा समविभव पृष्ठ है। इसमें कितने भी बिंदुओं, सारे बिंदु का पोटेंशियल इक्वल होगा, जितने भी हैं सबका वीए मान लेते हैं। इसमें जितने भी होंगे उनका भी पोटेंशियल इक्वल होगा, इसका वी भी मान लेते हैं। अब बताओ वी और वीबी में कौन ग्रेटर होगा? तो मैं बता चुका हूं, वीए ग्रेटर देन वीबी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ए टू बी है। और मैं बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हाई टू लो पोटेंशियल चलता है। चलो ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। हाँ, चौथा ले लेते हैं। किसी परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होता है।
ठीक है भाई, ऐसा क्यों? ऐसा आपको पता है, ऐसा कोई ज्यादा विशेष लॉजिक वाला बात नहीं है। ए बी, इसका भी बी। आप क्यू नॉट को ए से बी लेकर गए तो वर्क का फॉर्मूला देखिए। अब ए से बी लेकर गए, ध्यान रखना, ए से बी लेकर गए हैं तो मुझे लिखना पड़ेगा वी बी माइनस वी ए, डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नॉट। तो डब्ल्यू ए बी का फॉर्मूला क्यू नॉट वी बी माइनस वी ए। वी बी की वैल्यू भी वी है, वी ए की वैल्यू भी वी है, क्योंकि समविभव पृष्ठ है। तो आंसर क्या आ गया? ए बी। इट मीन्स क्या हो गया भाई, कि मेरे पास यदि कोई समविभव पृष्ठ है और इसके अंदर कोई चार्ज क्यू नॉट है, भाई उसको कहीं भी कैसे भी घुमाओ, आपको ना तो एनर्जी लॉस होगा ना एनर्जी इंक्रीज होगा, ना तो एनर्जी बढ़ेगी ना एनर्जी घटेगी, एनर्जी कांस्टेंट बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी? क्योंकि वर्क जीरो है। और वर्क जीरो इसलिए है क्योंकि आपको ये पता है कि समविभव पृष्ठ के अनुदिश कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करते हो ना, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज या लो से हाई चलते हो, तो वर्क की जरूरत पड़ती है, इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपकी चौथी प्रॉपर्टी हुई। पांचवी प्रॉपर्टी आप क्या कह सकते हैं? दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते नहीं है। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते नहीं है। क्यों? कि यदि वे काटेंगे तो प्रतिच्छेदन रेखा पर दो विभव होंगे, जो कि संभव नहीं, जो कि संभव नहीं। कि हम समझे नहीं, समझो तो मान लीजिए आपका एक ये समविभव पृष्ठ है, ये वाला, और दूसरा इसके साथ में है, वो इसको कट करके बना दिया मैंने कि ये लो, कि भैया कैसे नहीं कट कर सकता, कट कर रहा। तो पहला मेरा हो गया ए बी सी डी और दूसरा हो गया बी सी ई एफ। इस पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब का वी मान लेते हैं कितना है, V1 मान लेते हैं, सबका V1 है। इस पर जितने भी होंगे सबका कितना मान लेते हैं, V2 होंगे, इस पे V2। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस लाइन पर पोटेंशियल क्या होगा जो इसको कट कर रहा है। इसके हिसाब से देखो तो V1 होना चाहिए और इसके हिसाब से देखो तो V2 होना चाहिए। V1 के हिसाब से यहां पर क्या होना चाहिए, V1। इसका इस पॉइंट का क्या होगा, ये वाला कहता नहीं V1 होगा और ये वाला कहता है V2 होगा। तो भैया एक बिंदु के दो विभव तो पॉसिबल नहीं हो सकते, इसका मतलब ये चित्र गलत है। और इस चित्र की गलती क्या करी, हमें साफ पता है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते नहीं है। और हमने इस चित्र में ये कोशिश करी कि दो समविभव पृष्ठ को काटा। हमने ये बताने की कोशिश करी कि भैया देख लो दो समविभव पृष्ठ काट रहे हैं। तो यदि ये काटेंगे तो भैया जो एक लाइन जो आ रही है, इनकी कॉमन लाइन है प्रतिच्छेदन रेखा, इसका विभव क्या होगा, पहले वाले समविभव पृष्ठ का होगा या दूसरे का होगा। और दोनों का तो पॉसिबल है नहीं। आप कह दो कि V1 बराबर V2 हो तो, अरे भाई यदि दोनों बराबर हुआ तो फिर ये दो समविभव पृष्ठ नहीं हुआ, ये तो फिर पूरा ही एक समविभव पृष्ठ हो गया, क्योंकि यहाँ का भी विभव V, यहाँ का भी विभव V, तो फिर तो ये एक ही हो गया ना, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये पॉइंट क्लियर है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काट सकते। तो ये आपके समविभव वाला पॉइंट हो गया, समविभव पृष्ठ का काफी अच्छा पॉइंट था। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। डेफिनेशन में कुछ ज्यादा लॉजिक नहीं है। इसका दो बिंदुओं का विभवांतर 0 होता है, ये बात भी सही है। फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको ये बताया कि समविभव पृष्ठ में जो काम की बात थी वो ये थी कि समविभव पृष्ठ के अनुदिश समांतर, अनुदिश को आप समांतर भी कह सकते हैं, समांतर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। यानी कि आप ये समविभव पृष्ठ ले तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज रॉन्ग। ठीक है। फिर हमने बताया समविभव पृष्ठ के लंबवत होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये सही है। ये गलत क्यों बताया? ये इसलिए गलत बताया, यदि मान लीजिए 90 डिग्री पे ना हो कि कोई थीटा एंगल पर है
तो ई के दो कंपोनेंट हो गए, ई कोस थीटा, ई साइन थीटा। ई साइन थीटा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ई कोस थीटा से है, क्योंकि ई कोस थीटा आपके पृष्ठ के अनुदिश आ गया, और हमने अभी अभी बताया था पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र नहीं हो सकता। ठीक है, और उसके बाद किसी परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आप लेकर जाएंगे तो वर्क जीरो होगा। और वर्क इसलिए जीरो होगा क्योंकि इसका विभवांतर जीरो है, और जब विभवांतर ही जीरो है तो वर्क तो जीरो होगा ही। और फाइनली दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काट सकते, क्योंकि यदि वो काटेंगे